हेलो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज सर। आज आप लोग को आईपीएससी नाम के लेक्चर आप कीटोन पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, इसका नेक्स्ट जो पहले वीडियो में आप लोग को अपलोड किया है जिसका नाम है आईपीएससी नाम के लेक्चर आप एल्डिहाइड, तो आप उसी में आज मैं लेके जो आप आया हूँ कीटोन। ठीक है, आईपीएससी नाम के लेक्चर आप कीटोन, ये क्लास 11 की बच्चों के लिए है। आईपीएससी नाम के लेक्चर आप कीटोन। तब बात समझिए कि इसका जो डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन क्या होता है, बात समझिएगा। देखिए डिफिनीशन, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिभाषा। क्या बोलते हैं? परिभाषा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डिफिनीशन। ठीक है, देखिए परिभाषा में देखिए कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड, अभी नेक्स्ट वीडियो में एल्डिहाइड में बताया कि कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, देखिए कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या, एल्किल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आया? आगे लिखिए फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। बात समझिएगा। फंक्शनल ग्रुप, देखिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है बोल क्या है कि कार्बोनिल, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है और कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप क्या होते हैं? प्रेजेंट। ये आपका आर एल्किल ग्रुप है, आर आपका एल्किल ग्रुप, क्या है? दोनों प्रेजेंट। बात समझ में? इसका जो फॉर्मूले की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम फॉर्मूले की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए CnH2n और O, ये इसका फार्मूला होता है। सेम एल्डिहाइड का फार्मूला इसका भी होता है CnH2n और O होता है। बात समझ में आए? नोट करिए, हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखिए नोट, नोट। ठीक है, देखिए नोट में हो गया। देखिए एल्केन से ई शब्द निकालकर, एल्केन से ई शब्द निकालकर, हो गया ONE। देखिए जो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? ONE शब्द जोड़ देते हैं। एल्केन से ई शब्द निकालकर ONE शब्द जोड़ देते हैं। क्या है? शब्द जोड़ देते हैं। जैसे में ध्यान दीजिए, ये आपका होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। ठीक है, एल्केन से, ठीक है, एल्केन से ई शब्द को रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे और ONE शब्द को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो आगे जो बन के आता है ALKAN और ONE बन जाता है एल्केनोन। क्या बन जाता है? एल्केनोन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्केनोन। तो एल्केन से ई को रिमूव कर देंगे और ONE को ऐड कर देंगे, जो बन जाता है एल्केनोन। क्या बन जाता है? एल्केनोन। नोट लीजिए, ठीक है? क्लियर है बात? नोट पे यार हो गया। आगे ध्यान दीजिए, लिखे थे यहाँ पे कीटोन। क्या लिखे थे? कीटोन। अभी मैं फॉर्मूला लिखा था CnH2n और O, ये हम फॉर्मूला लिखे थे। क्या लिखे थे? ये हम फॉर्मूला लिखे थे। अब बात सुनिए, इस फॉर्मूला को हम फॉलो कैसे करेंगे, ये ध्यान दीजिए। इसमें इस फार्मूले में जो कार्बन की जो संख्या होती है वो 3 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 3 से स्टार्ट होती है। ये आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है? इसमें ना एक कार्बन स्टार्ट होता है, ना 2 कार्बन स्टार्ट होता है, इसमें कितने? 3 कार्बन स्टार्ट होते हैं। याद रहेगा, इसमें मैक्सिमम 3 कार्बन, मिनिमम 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। तब आइए अब कर रहे हैं यहाँ पे n बराबर, हम 3 की बात करें, n बराबर 2, 4 की बात करें, n बराबर 5, 6, 7, 8 और ये 9। इतना ध्यान दीजिए, 3 कार्बन से स्टार्ट होता है पहली बात। अब आते हैं इसका रखेंगे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है, और O। बात समझ में है? और इसका जो नाम होता है, ठीक है, 3 कार्बन है, इसका नाम होता है प्रोपेनोन। क्या होता है? प्रोपेनोन।
नोन होता है। बात समझ आया? अगर हम आगे की बात करें, ठीक है, C4H8, ठीक है, और O, तो इसका नाम होता है ब्यूटेनोन। क्या होता है? ब्यूटेनोन। ठीक है, अगर अगले बात करूं मैं C5H10, देखिए इधर से एक एक जोड़ेंगे, इधर से दो दो जोड़ेंगे, और ओ क्या है, ओ लिखते चले आएंगे। तो इसका जो नाम इसका जो नाम बन के आपके सामने आता है, इसका नाम होता है पेंटेनोन। क्या होता है? पेंटेनोन। अगर आगे की मैं बात करूं C6H12 और O, इसका जो नाम आपके सामने बन के आता है, ठीक है, हेक्सेनोन। क्या होता है? हेक्सेनोन हो जाता है। बात समझ में आया? अगर इसकी हम बात करूं C6H14O, और इसका जो नाम बन के आपके सामने आता है, ठीक है, जो बन जाता है हेप्टेनोन। क्या बनता है? हेप्टेनोन। बात समझ में आया? अगर आगे की हम बात करें C7H, ठीक है, देखिए ये 7 होता है, ठीक है, और ये आपका 8 होता है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप क्रम सही कर लीजिए। 6, 7, 8, ठीक है, इसका 16 और O, इसका जो नाम बन के आपका आता है ऑक्टेनोन। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं, ठीक है, C9H18 और O, इसका जो नाम बन के आपके सामने आता है, ठीक है, ये आपके सामने बन के आ जाता है। देखिए 3 से शब्द प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, ऑक्टेनोन और नानेनोन होता है। ठीक है, तो बात समझिएगा, ये इसका फार्मूला हो गया, ये आपका एम बराबर कार्बन की संख्या हो गई, और ये आपका ये फार्मूला हो गया, और इसका ये, ठीक है, नोट लीजिए। हो गया जी, आगे ध्यान दीजिए। अब बात समझिएगा, कह रहा है कि कीटोन आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ कीटोन, टाइप ऑफ कीटोन, मतलब कीटोन आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिए। पहला जो आपका होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल कीटोन होता है। ठीक है, कितना अच्छा होता है? सिमेट्रिकल कीटोन होता है। दूसरे की अगर हम बात करें, ठीक है, अनसिमेट्रिकल होता है। क्या होता है? अनसिमेट्रिकल कीटोन होता है। आप समझिएगा, कीटोन आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपको होते हैं सिमेट्रिकल कीटोन, दूसरा आपको होता है अनसिमेट्रिकल। इसका जो हिंदू होता है सम्मित कीटोन होता है, इसका होता है असम्मित, इसका सम्मित, इसका असम्मित। ठीक है, तो कीटोन आपके 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल कीटोन, दूसरा आपका होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब इसमें हम पहले हेडिंग की आप बात डालें, ठीक है, तो हेडिंग डालिए इसमें। पहला देखिए, पहला लिखिए हेडिंग, इसमें बोल रहा हूं कॉमन सिस्टम। क्या है? पहला हेडिंग इसमें डालिए कॉमन सिस्टम। ठीक है, हो गया कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, सिमेट्रिकल कीटोन। क्या है? सिमेट्रिकल कीटोन। देखिए पहला हेडिंग इसमें डालेंगे हम कॉमन सिस्टम, इसमें ए भी कर लीजिए, ए जो इसका है क्या है? सिमेट्रिकल कीटोन। लिखिए इसमें, देखिए कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है। एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है, जिसे सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं, बात समझ में आया? अब ध्यान दीजिए,
हो गया। सेकेंड लिखिए, इसमें फर्स्ट था, सेकेंड लिखिए, बोल रहा हूँ, इसको देख करते हैं आप। सेकेंड लिखिए, फर्स्ट रूल था, सेकेंड लिखिए, हो गया। इनका नाम डाई एल्किल कीटोन लिखते हैं। इनका नाम डाई एल्किल कीटोन लिखते हैं। बात समझ में आया? क्या लिखते हैं? डाई एल्किल कीटोन लिखते हैं। बात समझिए कैसे? मैं फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करूं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, बात समझिएगा। आर, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ और आर। देखिए इसमें आर की संख्या दोनों दो है और दोनों आपका सेम है, ठीक है। तब दो के लिए हम क्या लिखते हैं? डाई। क्या लिखते हैं? डाई एल्किल। आर हम क्या बोलते हैं? एल्किल। और उसके बाद कौन सा ग्रुप है? कीटोन। आप लिख देंगे कीटोन। क्या लिख देंगे? डाई एल्किल कीटोन। अगर मैं यहीं पर रख लूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और आपका CH3, देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, इधर भी CH3 और इधर भी CH3 है। अगर इसकी हम बात करें तो इसका नाम जब हम लिखेंगे डाई, ठीक है, मेथिल, CH3 क्या बोलते हैं? मेथिल, उसके बाद कीटोन, डाई मेथिल कीटोन। बात समझना है? अगर मैं तीसरी एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। देखिए इस साइड में दिख रहा है, ये आपका एथिल होता है, ये भी आपका एथिल होता है। जब इसका नाम लिखेंगे हम तो डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन हो जाएगा। अगर हम चौथी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो C3H7 C डबल बॉन्ड O C3H7। देखिए ये आपका प्रोपिल होता है, ये भी आपका प्रोपिल होता है, ठीक है। इसका जब नाम लेंगे तो डाई प्रोपिल कीटोन। क्या होता है? डाई प्रोपिल कीटोन हो जाता है। बात समझ में? अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना? हो गया जी। आगे ध्यान दीजिए, बात समझिएगा आगे। और दूसरी की अगर हम बात करें, जैसे मैं बी यहाँ ए लिखी थी, यहाँ पे बी की अगर बात करूँ, ठीक है, तो इसका होता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन लिखिए, अनसिमेट्रिकल कीटोन में, ठीक है, लिखिए लिखिए कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या डिफरेंट होती है, ठीक है। आगे लिखिए, नेक्स्ट, इनका नाम एल्किल दो बार एल्किल कीटोन लिखते हैं, एल्किल कीटोन लिखते हैं। हो गया, एल्किल कीटोन लिखते हैं। अगला लिखिए, इनका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। कितने लिखते हैं? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे में ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, समझिएगा, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे R डैश, ठीक है, R डैश हो गया। जब इसका नाम देखिए, दोनों R सेम नहीं, दोनों आपको डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ सिंपल आ रहा है, यहाँ पे R डैश है, दोनों R में क्या डिफरेंट दिख रहा है? क्या दोनों R में डिफरेंट? इसका जब हम नाम लिखेंगे, बात समझिएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल
एल्किल डैश, एल्किल एल्किल, यहाँ पे डैश लग गया, क्या लग गया, डैश, ठीक है। उसके बाद बात समझ आया। अगर ये पहला था, अगर मैं दूसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे देखिए C2H5, बात समझ में आया। तब यहाँ पे हम बात करें तो इस साइड में एक कार्बन दिख रहा है और यहाँ पे आपका 2 कार्बन दिख रहा है, बात समझ रहे। तो देखिए दोनों साइड क्या डिफरेंट है कि नहीं, देखिए ऊपर भी डिफरेंस है, नीचे भी आपका क्या है, 2 डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना आसान बन गया कि एल्किल कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या डिफरेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो बात समझने वाली क्या है, इधर एक कार्बन इधर 2 कार्बन। अब इसके नाम की बात करूं तो देखिए इसका नाम मेथिल होता है, इसका नाम एथिल होता है, ठीक है। तो ABCD अगर याद होगा तो आप पहले किसका नाम लेते हैं, एथिल, तब जाके बाद में मेथिल, तब इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल, ठीक है। उसके बाद क्या, इसका नाम ये बन जाता है, बात समझ में आए, क्या बनेगा, एथिल मेथिल कीटोन, क्या बन गया, एथिल मेथिल कीटोन। अगर हम तीसरे की अगर हम बात करें, ठीक है, C2H5 और C डबल बॉन्ड O और ठीक है C3H7, ठीक है। इसका नाम एथिल है, इसका नाम प्रोपिल है। तो ABCD में पहले कौन आता है, पहले एथिल आता है तब प्रोपिल आता है, ठीक है। लिखेंगे क्या, एथिल एथिल प्रोपिल, ठीक है, कीटोन, क्या लेंगे, एथिल प्रोपिल कीटोन, बात समझ में आया, ठीक है। एक और देख लीजिए C3H7 और C डबल बॉन्ड O और C4H9, बात समझ में आया। तो जब इसका हम नाम लिखेंगे तो ये आपका प्रोपिल होता है, ये आपका ब्यूटिल होता है, पहले B आता है तब जाके T आता है। इसका नाम हो जाता है ब्यूटिल, ठीक है, ब्यूटिल प्रोपिल, उसके बाद कीटोन, बात समझ में आई। हो गया जी। आगे ध्यान दीजिए, आगे कुछ और भी बच्चे जो हमसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर जरा अल्फाबेटिक ऑर्डर बता रहे हैं, जरा ये हम क्वेश्चन जरा बताइए। तो मैंने कहा कि पूछिए, तो उन्होंने देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, देखिए ये रियलिटी घटना बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जब हम पढ़ा रहे थे शुरू में तो कुछ ऐसे बच्चे थे, ठीक है, जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, ठीक है, क्या थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन फंसा रहे थे, ठीक है। देखिए किस तरह क्वेश्चन फंसा रहे थे, बात समझिएगा, किस टाइप का क्वेश्चन फंसा रहे थे, देखिएगा। उन्होंने पूछा कि सर C3H7 मैंने कहा कि हाँ, फिर C डबल बॉन्ड O और इसके बाद C5H, ठीक है, H11 मैंने कहा कि हाँ, इसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा जरा इसका किसी नाम बताइए। मैंने कहा बाबू इसका नाम क्या है, उन्होंने बताया सर इसका नाम प्रोपिल है, क्या नाम है, प्रोपिल है। फिर मैंने बताया इसका नाम क्या है, उन्होंने बताया कि इसका नाम पेंटिल है, क्या नाम है, पेंटिल है, यहाँ पेंटिल है। अब क्वेश्चन फंसने वाला क्या है, अब बताइए सर आप कह रहे हैं कि अल्फाबेटिक ऑर्डर, यहाँ पे देखिए शुरू में भी P है और यहाँ पे भी P है, तब हम कहाँ करें। मैंने कहा कि एक अक्षर और बढ़, जब दोनों इक्वल हो जा रहा है, जब दोनों सेम वर्ड आ रहा है तो एक वर्ड और आगे बढ़ जाइए ना थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया और यहाँ पे ई आ गया। तब देखिए पहले कौन आता है, पहले ई आता है तब जाके आर आता है, ठीक। तो अब मैंने कहा कि इसका नाम हो जाता है, क्या ध्यान दीजिए, तब इसका नाम होता है क्या, बोलिए, पेंटिल, पेंटिल, ठीक है। उसके बाद प्रोपिल, पेंटिल प्रोपिल कीटोन। तब फिर एक लड़का पूछे सर बहुत बता रहे हैं, जरा इसका बताइए आप, ठीक है। मैंने याद पूछूं, उसने कहा सर ये बताइए, ये C6H13 और C डबल बॉन्ड O और C7 और H15, मैंने कहा क्या दिक्कत है इसमें। तो बोला कि सर ये बताइए इसका नाम हेक्सिल होता है। मैंने कहा हाँ इसका नाम हेक्सिल होता है, इसका नाम
हेप्टिल होता है। सर अब जब दोनों की जगह पे आप बताएं कि यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, अल्फाबेटिक आर्डर रखे हैं, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे, तो जब कोई बात नहीं हुआ, तब हम क्या करें, अब यहाँ पर एक वर्ड और बढ़ जाए, तो यहाँ पे भी ई आ गया और यहाँ पे भी ई आ गया, तो दोनों आपका क्या मिल गया, सेम मिल गया। तो अब दें, तब तीसरा अक्षर और आगे बढ़ेगा, जब यहाँ पे भी एच आ गया, यहाँ पे भी एच आ गया, यहाँ पे दाल गला नहीं गला, यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दाल गला नहीं गला, तब एक अक्षर और हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या करते, एक अक्षर और आगे बढ़कर यहाँ पे एक्स आ गया और यहाँ पे पी आ गया, तब यहाँ पे इसका नाम हम लोग लिखेंगे क्या, ठीक है, हेप्टिल। क्या हो जाएगा, हेप्टिल। उसके बाद हेक्सिल, हेक्सिल। उसके बाद प्यारा शब्द लिखते हैं क्या, बात समझ आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, बात समझ आए। इसका नाम हेक्सिल, इसका नाम हेप्टिल, तो हेप्टिल, हेक्सिल, कीटोन। तो बात समझने वाली क्या है, तो अल्फाबेटिक आर्डर रखेंगे कि यहाँ पे ई है, एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तब देखिए एक अक्षर और बढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे पी, और पी पहले आता है और एक्स बाद में आता है, तो इससे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, तब जाके समझना है। हो गया, आगे ध्यान लीजिए। अब इसका आईपीएससी सिस्टम पढ़ते हैं। देखिए वो तो हम कॉमन सिस्टम के बारे में बता रहे थे, अब इसके आईपीएससी सिस्टम के बारे में बात समझिए। किस तरह आईपीएससी सिस्टम इसका हम पढ़ते हैं, बात समझिएगा। आईपीएससी सिस्टम, अब बात समझने वाली क्या है आईपीएससी सिस्टम में, बात समझिएगा। देखिए कह रहा है कि आईपीएससी सिस्टम में आप इसमें जो पढ़ेंगे, इसका जो फुल फॉर्म कल हम बताए थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तब बात समझने वाली क्या है, इसमें अगर हम पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहला सेम वही बनेगा, सेमेटिकल, सेमेटिकल, ठीक है, कीटोन। क्या हुआ, सेमेटिकल कीटोन। तो इसमें जब हम लिखेंगे, ठीक है, लिखिए इसमें पहला सेम वही रहेगा, ठीक है, कि कार्बोनिल ग्रुप के, लिखिए कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। हो गया, सेम होती है, हो गया, क्या होती है, सेम होती है। ध्यान दीजिए, ये देखिए जो सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल लिखा है, इसमें आपका कॉमन नेम में आईपीएससी नेम में नहीं होता है, उसमें आपका दोनों एक में हो जाता है, ठीक है। तो बस हेडिंग क्या डालेंगे, पीछे जो पीछे वो काट लीजिएगा, जो पीछे हेडिंग बस डालेंगे क्या, आईपीएससी सिस्टम, ठीक है, आईपीएससी सिस्टम ऑफ, ठीक है, कीटोन, ठीक है, आईपीएससी सिस्टम ऑफ कीटोन। बात समझिएगा, जो आईपीएससी सिस्टम ऑफ कीटोन में है, इसमें जो अपने पहला जो रूल लिखे हैं कि ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरा लिखिए, दूसरा नंबरिंग उस इंड से करते हैं, नंबरिंग उस इंड से करते हैं जिस साइड से कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हैं, जिस साइड से कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हों और उसे कम नंबर मिले, और उसे कम नंबर मिले, ठीक है। तीसरा, इनका नाम एल्केनोन, इनका नाम एल्केनोन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इनका नाम एल्केनोन लिखते हैं। आइए फॉर एग्जांपल पे, फॉर एग्जांपल देखिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर, ये आपको दे दिया है। जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे, तो देखिए इसका नाम हो जाता है क्या, एल्के नोन। क्या रहता है, एल्के नोन हो जाता है। ये फर्स्ट था। सेकेंड की अगर हम बात करें तो CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, कार्बन कितना है, 1 2 3 नंबर लिखेंगे, प्रोपेनोन। क्या लिखेंगे, प्रोपेनोन,
नॉन। अगर मैं तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। तब बात करूं तो 1 2 3 4 कार्बन है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसको कम नंबर चाहिए तो 1 2 नंबर, इधर से 1 2 3 नंबर, इधर से कम मिलना है तो 1 2 3 और ये 4 नंबर हो गया। तो 2 नंबर पे है, लिखेंगे 2 हाइफन, ठीक है, प्रोपेन, सॉरी 4 है ना कार्बन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटे, क्या हो जाएगा ब्यूटे हो गया। समझ में आया? ध्यान दीजिए। और देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इसकी नंबरिंग की बात करूं तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको कम नंबर चाहिए, 1 2 3 नंबर, 1 2 नंबर, इधर से कम मिलना है, इधर से ज़्यादा मिलना है। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 और 4। तो ये आपका ब्रांच हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्रांच, जिस ब्रांच का नाम क्या होता है मेथिल। क्या होता है मेथिल। इसकी बात करूं तो 3 हाइफन मेथिल, क्या हो जाएगा 3 हाइफन मेथिल, ठीक है, और 2 हाइफन, कितना कार्बन आपका 4, तो ब्यूटे, क्या ब्यूटे, बात समझ आए, ये इसका नाम बन जाता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर समझने में नहीं ना? आगे ध्यान दीजिए, आप लोग इसको नोट करते चलिए सब के सब एग्जाम्पल, ठीक है। और देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH, ये आपका दिया है। तो बोलता है कि सबसे पहले लंबी चेन चुनना है, 1 2 3 4 5 6, लंबी चेन नंबर 6 ना। अब इसको कम नंबर चाहिए, 1 2 3 नंबर, 1 2 3 4 नंबर, किधर से कम मिलना है, इस साइड से ज़्यादा और इस साइड से कम। नंबर हमारी इस साइड से होगी 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो अब बात समझिए, 2 नंबर पे आपका मेथिल है 2 का, 4 नंबर पे मेथिल है और उसके बाद 5 नंबर पे मेथिल, कितना है 1 2 3, तो ट्राई। बात समझ में आया? और उसके बाद कार्बन कितना, क्या नाम है इसका मेथिल, तो मेथिल, ट्राई मेथिल हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि आपका कार्बोनिल ग्रुप किस नंबर पे, 3 नंबर पे, देखेंगे 3 हाइफन, कितना कार्बन है 6 कार्बन का नाम होता है हेक्सेनोन। क्या होता है क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं ना? अब आइए लीनियर स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर, आइए लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर देखिए लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऐसा ठीक है। अगर इस प्रकार से आपको दे दिया है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे C बस होगा और यहाँ पे CH3 होगा। अब इसको कह रहा है कि हमको कम नंबर, तो 1 2 3 4 नंबर, यहाँ पे 1 2 नंबर, इधर कम मिलना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। इसका जब हम नाम लिखेंगे, ठीक है, 2 हाइफन, ठीक है, पेंटे, 2 हाइफन पेंटे, 2 हाइफन पेंटे नो है, क्या 2 हाइफन पेंटे नो। अगर मैं अगले की बात करूं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर होगा CH3, बोलिए आप लोग CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3। नंबर फिर हमारी यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो देखिए ये आपका ब्रांच था और यहाँ पर आपका पाइप है CH3, कितने नंबर पे 4 लिखेंगे, 4 हाइफन मेथिल, 2 हाइफन से है तो हेक्से क्या हो जाएगा, हेक्से
हेक्सेनेम, हेक्सेनेम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को है ना? आगे जानिए। अब बात समझिएगा, ठीक है, इस तरह आपको ये दे दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, और इस तरह आपको दे रहा है, तो जब इसका हम नाम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH होगा, और यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH होगा, ठीक है, CH, और यहाँ पे CH3 होगा, और यहाँ पे बस CH। और इसकी हम बात करें तो देखिए 1 2 3, 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से कम नंबर यहाँ से कहीं यहाँ से बात एक ही होगा। ठीक है, इसलिए आपको ये बताया हूँ कि 1 2 3 4 और ये 5, कोई दिक्कत नहीं, उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, जब इसका नाम हम लिखेंगे 2 4 -9, देखिए एक 2 पे जुड़ा है और एक 3 पे जुड़ा है, और 4 पे डाई नहीं हो गया। 7 में संख्या कितनी है? 5, और 5 का मतलब क्या नाम लिखा तो पेन के बना। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।